हरे कृष्णा। आप सब लोग का स्वागत है भक्ति वैभव कोर्स में। हम लोग स्टडी कर रहे हैं श्रीमद् भागवत महापुराण स्कंद नंबर 3। हम लोग कल अध्याय नंबर 2 के आखिरी कुछ श्लोकों में रुक गए थे। श्लोक नंबर 27 में रुक गए थे हम लोग। तो उद्धव जी भगवान कृष्ण के वृंदावन की लीलाओं का वर्णन कर रहे हैं और लास्ट के जो श्लोक हमने पढ़े थे उसमें वो कहते हैं, अपने बाल्यकाल में सर्वशक्तिमान भगवान ग्वाल बालों तथा बछड़ों से घिरे रहते थे। इस तरह वे यमुना नदी के तट पर सघन वृक्षों से आच्छादित तथा चहचहाते पक्षियों की ध्वनि से पूरित बगीचों में विहार करते थे। राइट, तो यहाँ पे हमने आई थिंक आधा परपोर्ट पूरा किया था कि किस तरह से वृंदावन भगवान का निजी पर्सनल होम ग्राउंड है, जहां पर प्रभुपाद यहाँ पे परपोर्ट में लिखते हैं, ऐसे ग्वाल बालों ने यह जानने की भी कभी परवाह नहीं की कि कृष्ण कौन है, किंतु वे अत्यंत घनिष्ठ तथा प्रिय मित्र के रूप में उनके साथ खेलते थे। वे यही सोचते कि कब भोर हो जावे और वे भगवान से मिलकर एक साथ गौवे चराने जंगल जाए। और प्रभुपाद ने वर्णन किया था किस प्रकार सुंदर बगीचे हैं, पेड़ पौधे हैं, नदियां हैं, वृक्ष हैं और पक्षी हैं। फिर आगे प्रभुपाद लिखते हैं, भगवान ने अपने संगियों के साथ छोटे शिशु की तरह खेलते हुए ये सब असुरों का वर्णन है, अघासुर, बकासुर, प्रलंबासुर तथा गर्दभासुर। ये सृष्टिपति प्रभु कहाँ गए आज? हरे कृष्णा। उनको ढूंढने के लिए कहा था कि कौन है, ढूंढो। गर्दभासुर मतलब देनु का सूर, गर्दभ मीन्स गदा शायद। हरे कृष्णा। इस तरह से सो इन सारे असुरों का उन्होंने वध किया। यद्यपि वे वृंदावन में एक बालक के रूप में प्रकट हुए थे, किंतु वास्तव में वे अग्नि की ढकी हुई लपटों के तुल्य थे। राइट, तो यहाँ पे एनालॉजी दिया गया है, जस्ट लाइक फायर कवर्ड बाय, जिस तरह से अग्नि को अगर ढक दिया जाए तो दिखती नहीं है, लेकिन उसके अंदर अग्नि होती है। बराबर। प्रभुपाद लिखते हैं, आग की एक चिंगारी ईंधन से मिलकर भीषण अग्नि उत्पन्न कर सकती है। उसी तरह भगवान ने नंद महाराज के घर में अपने बाल्यकाल से ही आरंभ करके इन सभी महान असुरों का वध किया। राइट, तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं, He can be covered flame because he covered his qualities as supreme lord. भगवान अपने सारे लीलाओं, अपनी सारी शक्ति को अपने मधुरता से ढक दिए। राइट, और दिखने नहीं दिए कि किस तरह से वो स्वयं भगवान है। इस तरह से कंस को मालूम नहीं पड़ा कभी भी कि ये बालक जो उनका काल बनने वाला है यहाँ पे इस तरह से बड़ा हो रहा है। राइट, वृंदावन में। और प्रभुपाद आगे लिखते हैं, भगवान के बाल्यकाल के क्रीड़ास्थली वृंदावन की भूमि आज भी है, और जो कोई भी इन स्थानों में जाता है वह वही दिव्य आनंद पाता है। यद्यपि भगवान हमारे अपूर्ण आंखों को सदैव दृष्टिगोचर नहीं होते। राइट, तो हम लोग भी अनुभव करते हैं ना वृंदावन जाने के बाद अभी भी, लेकिन वृंदावन जाने के बाद खाली चाट गली में जाएंगे तो नहीं होगा अनुभव। वृंदावन की परिक्रमा कीजिए, भगवान के नाम का जाप कीजिए, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हमारे कुछ भक्त हो जाते हैं चाट गली, लुई बाजार, धोती खरीदते हैं, साड़ी खरीदते हैं, हो गया वृंदावन धाम उनके लिए। तो ऐसे नहीं। राइट, थोड़ा बहुत जाइए, जपा करने के बाद जाइए। ये वृंदावन की महिमा है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने भगवान की इस भूमि को भगवान से अभिन्न बतलाया, अतएव भक्तों द्वारा यह पूजनीय है।
इस उपदेश को चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी जो गौड़ीय वैष्णव कहलाते हैं विशेष रूप से मानते हैं। चूंकि यह भूमि भगवान से अभिन्न है, अतएव उद्धव तथा विदुर जैसे भक्तों ने 5000 वर्ष पूर्व इन स्थानों का भ्रमण किया, जिससे वे दृश्य या अदृश्य भगवान से प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित कर सके। राइट, इसीलिए आज भी प्रभुपाद लिखते हैं, आज भी भगवान के हजारों भक्त वृंदावन के इन पवित्र स्थानों में भ्रमण करते हैं और इस तरह वे भगवत धाम जाने की तैयारी करते हैं। राइट, तो कितने सारे भक्त हैं जो आज भी वृंदावन यात्रा करते रहते हैं। कुछ कुछ तो मेरे संपर्क में भक्त हैं जो हर एकादशी जाके गोवर्धन परिक्रमा करते हैं, हर एकादशी। दिल्ली के आसपास, राजस्थान के आसपास रहने वाले, जयपुर में रहने वाले भक्त, हमें भी जाना चाहिए नहीं हर एकादशी को गोवर्धन परिक्रमा एवरी एकादशी। एक बार मैंने सोचा था, लेकिन 2 दिन के बाद भूल गया। हरे कृष्णा ये होता है ना, माया का प्रभाव। फिर जब कभी वृंदावन जाता हूँ तो फिर सोचता हूँ अगले महीने तुरंत आना है अपने को। एक बार वहां से निकल गए, हर धाम में जाने के बाद यही चलता है ना। पिछली बार साउथ इंडिया गया था, अरे यहाँ पे तो अगले साल आना ही है ना। लास्ट टाइम 2010 में गया था, 2010, उसके बाद पहली बार गया। तो ऐसा होता है, धाम में जाएंगे तो भगवान की अंतरंगा शक्ति इतनी एक्टिव होती है कि हमको भगवत प्रेम में पूरी तरह से मग्न कर देती है। परंतु जैसे ही वहां से बाहर निकलो तो महामाया के प्रभाव में हम भूल जाते हैं कि वृंदावन कितना पवित्र स्थान है, जहां पे जाकर हम अपने भगवत चेतना को पुनर्जागृत कर सकते हैं। इट बिकम्स इजी टू प्रैक्टिस डिवोशनल सर्विस। इस तरह से प्रभुपाद ने वर्णन किया वृंदावन का सुंदर। फिर आगे उद्धव जी कहते हैं श्लोक नंबर 28 में, पढ़िए अनुकंपा शक्ति माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, पंचांग कौमारीं दर्शयन् स्थितां प्रेक्षणीयां रजोकटां विदन्नीव हसन्मुक्त बालसिंहावलोकनः। जब भगवान ने बालोचित कार्यों का प्रदर्शन किया तो वे एकमात्र वृंदावन वासियों को ही दृष्टिगोचर थे। वे शिशु की तरह कभी रोते तो कभी हंसते और ऐसा करते हुए वे सिंह के बच्चे के समान प्रतीत होते थे। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। जिस प्रकार प्रभुपाद परपट में लिखते हैं, यदि कोई व्यक्ति भगवान की बाल लीलाओं का आनंद लेना चाहता है तो उसे नंद, उपनंद तथा वृंदावन के अन्य पितृवत निवासियों के पद चिन्हों का अनुसरण करना होगा। तो ये बाल लीला में क्या आनंद है? प्रभुपाद लिखते हैं, बालक किसी वस्तु को पाने के लिए हट कर सकता है और इसे पाने के लिए कितना भी रो सकता है, जिससे सारे पड़ोस की शांति भंग हो सकती है। बचपन में आप भी इस तरह से रोए होंगे, मार्केट में लेके जाओ तो बच्चे उधर ही जमीन पे गिर जाते हैं। हाथ पैर ऊपर करके उधर ही रेंगना चालू है ना। इवन लीलामृत वर्णन है, प्रभुपाद के पिता गौर मोहन डे उनको लेके गए थे एक बार बाजार में। तो प्रभुपाद ने उधर दुकान में बंदूक देखा तो बोले, ये बंदूक चाहिए, मुझे बंदूक चाहिए, है ना। रोने चिल्लाने लगे तो उनको एक बंदूक दे दिया पिताजी ने खरीद के, खिलौने वाला। तो फिर भी रो रहे, तो बोले कि क्या हुआ अभी? बोले और एक चाहिए। तो 2 हाथ में 2 गन, है ना। तो इसका एक अपना अलग स्वाद होता है, राइट। भले उस समय परेशानी होती है रास्ते में देखकर, बट उसका एक अपना अलग फ्लेवर है। तो प्रभुपाद यहाँ पे लिख रहे हैं कि किंतु वांछित वस्तु के मिलते ही वह बालक तुरंत हंसने लगता है, राइट। तो कभी रोता है फिर तुरंत हंसता है, फिर हंसता है फिर रोता है। ऐसा रोना तथा हंसना माता पिता तथा परिवार के गुरुजनों के लिए अति आनंददायक होता है। अदरवाइज इतना लालन पालन क्यों करते हैं माता पिता? बिकॉज देयर इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ फ्लेवर। एक रस होता है, वात्सल्य रस। तो विचार कीजिए, भौतिक जगत में हम लोग ऑर्डिनरी जीव जो है, हम ऐसे रस का आदान प्रदान करते हैं। तो भगवान साक्षात जब हो तो उनके साथ अगर माता पिता के रूप में हम लोग अगर आदान प्रदान करें तो कितना आनंद हमें प्राप्त होगा। जरा विचार कीजिए, कितना हाई लेवल पे आनंद रहेगा वो। और प्रभुपाद लिखते हैं, ये घटनाएं एकमात्र ब्रजवासियों द्वारा यथा नंद महाराज द्वारा
आस्वाद्य है, ब्रह्म या परमात्मा के निर्विशेषवादी पूजकों द्वारा नहीं। राइट। तो जो ब्रह्म ज्योति में है या फिर जो परमात्मावादी है, उनको कभी इन चीजों का आस्वादन करने का मौका नहीं मिलता है। राइट। तो प्रभुपाद लिखते हैं किंतु भगवान इस तरह से होते हुए भी कभी कभी जब जंगल में कृष्ण पर असुर आक्रमण कर देते तो वे आश्चर्यचकित प्रतीत होते, किंतु वे उन पर सिंह के बच्चे के समान दृष्टि डालते और उनको मार डालते। राइट। उनके ग्वाल बाल आश्चर्यचकित हो जाते थे और घर लौटकर सारी कहानी बताते थे, आज कृष्ण ने इस असुर का वध किया, आज कृष्ण ने उस राक्षसी को मारा। इस तरह से ये रोज का खेल चलता था, है ना। बच्चे जाते थे कृष्ण के साथ बछड़े चराने पहले, फिर बाद में गाय चराने, और किसी न किसी असुर का सामना होता था, असुर को मारते थे और फिर वापस घर में आकर कृष्ण कथा चालू, आज कृष्ण ने ये किया। और बच्चे रात भर इंतजार करते थे कि कल सुबह कब होगी, जिस प्रकार श्री चैतन्य महाप्रभु नवद्वीप में जब कीर्तन कर रहे थे तो वो सोचते थे कि एक बार चैतन्य महाप्रभु बोले कि अरे हम लोग दिन भर कीर्तन कर रहे हैं लेकिन रात हमारा वेस्ट जा रहा है, तो हमें रात को भी कीर्तन करना चाहिए। तो उन्होंने रात को भी कीर्तन प्रारंभ कर दिया श्रीवास आंगन में, तो ये बच्चे भी वही बच्चे हैं जो बाद में श्रीवास ठाकुर के घर में नित्य परिकर कीर्तन के लिए प्रकट हो गए। जो बच्चे यहाँ पे इंतजार करते थे कल सुबह कब होगी, सुबह कब होगी, मुझे लगता नहीं इनको नींद आती होगी। जिस प्रकार कभी कभी आप किसी पिकनिक के जाने के लिए तैयार करते हैं कि दूसरे दिन कहीं यात्रा पे जाना है, आपको नींद नहीं आता है, रात भर बार बार घड़ी देखते हैं, सुबह 3 बजे उठना है, 5 बजे का ट्रेन पकड़ना है या फ्लाइट पकड़ना है, बार बार घड़ी देखते हैं, अल्टी पल्टी बेड पे करवट लेते हैं, नींद कहाँ होती है। राइट। क्योंकि एक्साइटमेंट बहुत रहता है। तो विचार कीजिए, कृष्ण के साथ साक्षात गौवे चराने का मौका मिले तो क्या एक्साइटमेंट है उसमें। राइट। फिर कृष्ण के साथ लंच बॉक्स खोल कर, वो आपने देखा होगा ना पिक्चर, कृष्णा बुक में है वो, किस तरह से सारे ग्वाल बाल बैठे हैं और अपना अपना टिफिन खोल के निकालते हैं, आज मेरी मम्मी ने ये दिया है, आज ये दिया है, आज ये दिया है, तो ऐसा नहीं था कि हम लोग जो स्कूल में टिफिन लेके जाते थे ये मेरा टिफिन है, ये मैं खाऊंगा, इसको मेरा है, ऐसा नहीं था। सारे ग्वाल बाल कृष्ण को अर्पण करने के लिए तैयार होते थे, ये आज लेके आए, आज ये लेके आए। राइट। इस तरह से मिल बांट कर वो लोग प्रसादी ग्रहण करते थे। ये हमारा वास्तविक जीवन है आध्यात्मिक जगत में, जहां पर हम कृष्ण के साथ सदा नित्य सर्वकाल के लिए भगवान की लीलाओं में उनका आस्वादन करते रहते हैं। और विश्वनाथ चक्रवर्ती श्रील प्रभुपाद यहाँ पे लिखते हैं कि ये बहुत दुर्लभ है, इट इज नॉट ऑर्डिनरीली अवेलेबल फॉर ऑर्डिनरी लिविंग एंटिटीज। राइट। और प्रभुपाद लिखते हैं, बालक कृष्ण मात्र अपने माता पिता तथा नंद या यशोदा के नहीं थे, जो वृंदावन के समस्त वयोवृद्ध निवासियों के पुत्र थे और समस्त समवयस्क बालकों तथा बालिकाओं के मित्र थे। इस तरह से कृष्ण सारे ब्रजवासियों के प्राण धन थे। सारे लोग कृष्ण से प्रेम करते थे, वे पशुओं, गौओं, बछड़ों समेत सभी लोगों के प्राणधार थे। सो दिस इज वृंदावन सेंटर्ड अराउंड कृष्ण। कि हर कण कण में, हर रज में कृष्ण बसे हुए हैं और कृष्ण के अलावा और कोई चिंतन है ही नहीं वहां पर। दिस इज द लाइफ ऑफ ब्रजवासी। श्रील प्रभुपाद ऐसे ब्रजवासी थे जो प्रैक्टिकली अपने ब्रज भाव को हमारे सामने मैनिफेस्ट करके दिखाए कि कहीं भी रहो, भारत में रहो या भारत के बाहर रहो, पहले गृहस्थ आश्रम में थे, फिर वानप्रस्थ हुए, फिर संन्यास लिया। जीवन का एक ही उद्देश्य था, कृष्ण की सेवा कैसे करें, है ना। तो आपको कभी कभी लगेगा कि दीज आर वेरी प्लीजिंग पास टाइम्स, बट हम लोग यहाँ सेवा देने जाते हैं तो हमको मजा नहीं आता है उतना, या हम थक जाते हैं। राइट। बट हम लोग भी इवेंचुअली इस स्टेज में पहुंचेंगे जब, अगर यहाँ पे अप्रेंटिस जो हमारा चला ना, अप्रेंटिसशिप बोलते हैं ना आप लोग, तो अगर ठीक ठाक से करेंगे तो। राइट। इस तरह से। और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इस कमेंट्री को देते हुए कहते हैं कि एक्चुअली भगवान साक्षात ईश्वर है। राइट।
omnipotent, omnipresent and omniscient, मतलब भगवान अपनी शक्ति से सब कुछ साध्य कर सकते हैं, राइट। लेकिन वृंदावन में जब भी कोई लीला होती है, अभी देखिए जिस प्रकार अगर कोई असुर भगवान को मारने के लिए आया है, राइट, या फिर ग्वाल बाल देखते हैं कि कृष्ण संकट में है, यू नो, तो कृष्ण तो एक्चुअली साक्षात स्वयं भगवान है, बिना किसी अपने एक्स्ट्रा पावर को मैनिफेस्ट करते हुए भी असुरों का वध करते हैं। और इन सारे जितने भी लीलाएं हैं यो अपने भक्तों के अधीन रहते हैं हमेशा, यू नो। तो आपने कई बार सुना हुआ है ये योग माया और महामाया, दो पोटेंसी होती है भगवान की। योग माया पोटेंसी ऐसी है, उसी को लीला शक्ति कहा जाता है, जो वृंदावन को रूल करती है एक्चुअली, योग माया या लीला शक्ति। तो ऐसी कितनी सारी लीलाएं हैं जो भगवान खुद भूल जाते कि मैं भगवान हूं, तभी ना तो लीला होगा ना। अगर भगवान याद रखे कि मैं भगवान हूं, समझो आप अगर कभी ड्रामा किया आप लोगों ने स्टेज पे, घर वाला ड्रामा नहीं बोल रहा हूं स्टेज वाला ड्रामा बोल रहा हूं, कि कभी पार्टिसिपेट किया नहीं किया? किया होगा ना आप लोगों ने, कभी नहीं किया? तो भक्ति वैभव वालों को असाइनमेंट देना चाहिए, नेक्स्ट यात्रा में आप लोगों को ड्रामा करना है, ठीक है। ड्रामा यानी कि स्ट्रेट नाटक, राइट, हिंदी में शुद्ध कहते हैं नाटक, बट वो नाटक नहीं, ये नाटक अलग संदर्भ में नाट्य कहते हैं उसे, नाट्य लीला। तो अगर समझो आप स्टेज पे हैं और आप समझो है ना बीमार हैं, एक होने का नाटक कर रहे हैं, मतलब करना है आपको, लेकिन आप अगर ऐसा सोचे कि मैं तो डॉक्टर हूं, हरे कृष्णा, चित्रलेखा सखी माता जी आ गए डॉक्टर अगर वो सोचे कि अरे मैं तो डॉक्टर हूं, मैं बीमार कैसे, मैं दवाई ले सकते तुरंत, तो ड्रामा होगा नहीं। फिर आपको भूलना पड़ेगा कि मैं डॉक्टर हूं, बराबर है। अपनी आइडेंटिटी को भूले बगैर ड्रामा कंप्लीट नहीं हो सकता। उसी प्रकार भगवान जब तक नहीं भूलेंगे कि मैं भगवान हूं, तो लीला कैसे आगे बढ़ेगी। सो दैट्स व्हाई यू नो, जब कृष्ण वृंदावन में, जब यशोदा और यू नो जो वात्सल्य भाव में गोपियां हैं, वो कहते हैं कि कृष्णा तुमको ये संदेश चाहिए, तो अगर भगवान बोलेंगे हाँ हाँ चाहिए मुझे, तो वो बोलते ऐसे नहीं मिलेगा, पहले डांस करके दिखाओ तो कृष्ण एक्चुअली डांस करके दिखाएंगे, यू नो। इवन चैतन्य महाप्रभु जो छोटे बालक थे, यू नो, सेम सिमिलर लीला है, वही है ना। तो अभी भगवान एक्चुअली क्या है, उनके लिए स्वीट क्या है, एक छोटा सा, संपूर्ण ब्रह्मांड सृष्टि सब कुछ तैयार किया है, उन्होंने प्रकट किया है, वो क्या एक स्वीट के लिए पीछे पड़ेंगे किसी के? लेकिन भगवान उस प्रेम के आदान प्रदान को अनुभवना चाहते, तो उस समय जो लीला शक्ति है ना, जो योग माया है, वो भगवान की सत्य संकल्प शक्ति जो रहती है, भगवान की शक्ति रहती है सत्य संकल्प शक्ति, यानी कि भगवान केवल इच्छा प्रकट करने से ही चीजों को प्राप्त कर सकते हैं, केवल इच्छा करने से, कुछ नहीं करना होता है, भगवान केवल इच्छा करे, है ना। जैसे एक बहुत बड़े स्टेट का मैनेजर केवल इच्छा करता है, तो ऑफकोर्स उसको इच्छा बोल के दिखानी पड़ती है, भगवान को तो बोल के भी नहीं दिखानी पड़ती है, वो सोचता है कि हाँ एक गिलास पानी चाहिए, कुछ नहीं करना है उसे, बैठे रहते हो, पानी आ जाता है, राइट। एक गिलास दूध लेके आओ, गर्म करके लेके आओ, उसमें इतना इतना ये डालो, इतना प्रोपोर्शन, यू नो, अदरक होना चाहिए या जो भी है, बोलने से होता है, राइट। दैट इज इच्छा शक्ति, सत्य संकल्प शक्ति। लेकिन वृंदावन में क्या होता है, भगवान की सत्य संकल्प शक्ति और भक्तों की, यू नो, उसे कहते हैं, उसे क्या कहा जाता है, भृत्यवश्यता। भगवान के भक्तों का प्रेम, इनमें टकराव होता है। तो अभी देखते हैं कौन बड़ा है, भगवान बड़े हैं कि भगवान के भक्त बड़े हैं। जैसे अघासुर की लीला है, अघासुर की लीला में अघासुर ने मुंह खोल के बैठा था ना, पता नहीं इतने दिन तक कैसे मुंह खोल के बैठा हुआ है ना, तो मुंह खोल के बैठा, ऐसा लगा बड़ा गुफा है, उसमें बच्चे जा रहे थे, ग्वाल बाल सारे देख रहे थे, अरे वाह इतनी बढ़िया गुफा, तो जाके देखते हैं इस गुफा में क्या होगा। और कृष्ण देख रहे, देखिए बच्चे क्या कर रहे हैं, अघासुर की मुंह में जा रहे हैं, और कृष्ण सोच रहे थे कि नहीं 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 नहीं, बच्चे जाने नहीं चाहिए वहां पे, उनको ये अघासुर मार डालेगा, भगवान को मालूम था अघासुर है ये, यू नो। बट बच्चे क्या कर रहे हैं, फिर भी जा रहे हैं, बच्चे सोच रहे हैं नहीं नहीं हम जाएंगे, हम देखना चाहते हैं, कुछ हुआ तो कृष्ण बचा लेंगे हमको, हम जाना चाहते हैं आगे। तो अभी यहाँ पे क्या हुआ है, भगवान की सत्य संकल्प शक्ति है, वो उनको रोक नहीं पाई,
भगवान इतने पावरफुल है, बट भगवान की शक्ति उनको रोक नहीं पाई बच्चों को जाने के लिए। क्यों? क्योंकि भृत्यवश्यता, भगवान अपने भक्तों के प्रेम के अधीन है, भक्तों की इच्छाओं के अधीन होते हैं। तो उस समय योग माया जो लीला शक्ति है वृंदावन में, वो क्या करती है? बोलती है नहीं 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 नहीं, यू नो, भगवान के जो ऑमनीपोटेंसी, ऑमनीपोटेंट, ऑमनिशिएंट जो शक्ति है, उसको कहते हैं नहीं नहीं, आप रुको जरा, आपका अभी काम नहीं है, अभी भक्तों का पावर ज्यादा है इधर, यू नो, भक्तों का पावर यहाँ ज्यादा चलेगा, भृत्यवश्यता। इसलिए देखिए ना, श्रील प्रभुपाद ने कितने सारे इस्कॉन के मंदिर बनाए, कहाँ कहाँ बनाए और किन किन लोगों को उन्होंने भक्त बनाया, सिंपली बाय द पावर ऑफ हिज डिजायर, राइट। हम लोग आज इस्कॉन में यहाँ पे इतने उछल कूद कर रहे हैं, हरे कृष्णा ये सोच सोच करके मैं भक्त बन गया हूँ, है ना, कि मैं अभी डिवोटी बन गया हूँ। आसान नहीं है इतना। सिंपली बाय द डिजायर ऑफ स्पिरिचुअल मास्टर, जो कि श्रील प्रभुपाद को फॉलो कर रहे हैं, उनकी पावर के बल पर हम लोग उछल कूद कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि मैं तो बहुत बड़ा भक्त हूँ, देखो मैं इतना रोज माला करता हूँ, रोज मैं इतना सेवा करता हूँ, मैं ये करता हूँ, करता हूँ। कुछ भी कैपेसिटी नहीं है हमारा। ये सिंपली आध्यात्मिक गुरु अपनी इच्छा से भगवान को प्रार्थना कर रहे हैं कि इसको भक्त बने रहने दो, इसको भक्त बनाओ। तो भगवान देखते हैं, हाँ ठीक है, मेरा भक्त बोल रहा है ना, इसलिए हम लोग चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, है ना। बट अदरवाइज हम लोग, अगर हम अपने, है ना, आपको ठीक ठीक से देखें, भगवान के और गुरु के बिना कृपा के हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते, राइट। और भगवान ऐसे हैं कि अपने शुद्ध भक्तों की इच्छा के अधीन हो जाते हैं। श्रील प्रभुपाद इन्होंने प्रेयर किया, है ना, और हमको प्रभुपाद ने प्रिंसिपल्स दिए हैं, 4 नियम दिए हैं, 16 माला दिया है, उतना फॉलो करो, आप बने रहोगे, भक्ति में टिके रहोगे, राइट। तो इस तरह से विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं, यू नो, कि भक्तों की जो भृत्यवश्यता है वृंदावन में, ये टेक ओवर कर लेती है भगवान के सत्य संकल्प शक्ति के ऊपर। एंड दैट्स व्हाई वृंदावन में इतनी मधुर लीलाएं होती है। अदरवाइज भगवान को अगर हमारे नहीं मैं भगवान हूं, मैं तो अगासुर को ऐसे मार देता हूं, तो लीला कैसे होगी आगे जाकर? जो बच्चे अंदर जाएंगे, जब उससे ना अगासुर के पेट में गिरेंगे, जहां पे पूरा एसिड ही एसिड, आपने देखा होगा ना कार्टून में, वैसे कार्टून देखा, लेकिन ये सब देखा नहीं है ना। ये क्या हो रहा है यहाँ पे, तत्व जानना बड़ा जरूरी है, अदरवाइज हम लोग मिस कर जाएंगे, है ना, लीला को। इसलिए कृष्ण के तत्वों को जानने के लिए आचार्यों की और श्रील प्रभुपाद के पुस्तकों का ग्रहण, है ना, अध्ययन करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज हम नहीं समझ पाएंगे उनको और उनमें प्रवेश नहीं कर पाएंगे फिर लीलाओं के अंदर, राइट। तो जैसे है ना, किसी मूवी में जब तक हीरोइन अगर किडनैप ना हो जाए, उसको कोई हाईजैक ना कर ले, तो हीरो का काम क्या है फिर? हीरो उसको छुड़ाने जाएगा तभी तो कुछ होगा ना, सस्पेंस, एक्टिंग होगा। नहीं वेंकटेश अवतार प्रभु, अब बोलेंगे वो सब जमाना गया हमारा है ना। बट आप जब, है ना, कभी देखे होंगे मूवीज, राइट, एक्साइटमेंट कब आता है? जब पिक्चर में सिंपल हीरो हीरोइन आ गए और शादी हो गया और हो गया, परिवार नौकरी कर ली, निकल गया, ऐसे थोड़ी एक्साइटमेंट आता है लाइफ में, राइट। सो देयर हैज टू बी सम एक्साइटमेंट, सस्पेंस क्रिएट करना है। तो फिर हीरोइन को किडनैप करके लेके जाएगा हीरो, सॉरी गुंडा कभी कभी हीरो भी लेके जाएगा तो गुंडा जब किडनैप करेगा, तो किडनैप करने के बाद क्या होगा? त्राहिमाम, कौन बचाएगा, कौन बचाएगा? तो फिर अचानक हीरो एंट्री मारता है, पता नहीं कहां से आ जाते हो, कहीं से तो आ जाता है, और बाहर निकल के बोलता है मैं बचाऊंगा, है ना। तब पिक्चर चलता है ना, आगे गुंडों की पिटाई होती है तब। ये सब चोरी किया है इन्होंने कृष्णा बुक से, है ना, भगवान की लीलाओं से चोरी किया जितने भी मूवीज बनते हैं। तो इस प्रकार वृंदावन में योग माया टेक ओवर कर लेती है ना, और भगवान के सत्य संकल्प शक्ति को बोलती है नहीं नहीं आप पीछे रहो, अभी आपकी जरूरत नहीं है। यहाँ पे अभी जरूरत किसकी है? भृत्यवश्यता। और फिर जब ग्वाल बाल वहां गिर जाते हैं, है ना, बेहोश पड़ जाते हैं, अचेतन हो जाते हैं, उस समय फिर भगवान की सत्य, है ना, योग माया शक्ति बोलते हैं हाँ ना, आ जाओ आगे, आ जाओ। अभी आप बैकग्राउंड में थे, भगवान के जो ओमनीपोटेंसी, ओमनीशिएंट जो शक्तियां हैं, बोलते अभी अभी आ गया हो, अभी देखो आप भगवान है, बचाओ बच्चों को जल्दी से, है ना। तो इस तरह से ये वृंदावन की मधुर लीलाओं का, है ना, यहाँ पे चित्रण किया गया है। देन आगे फिर 29वें श्लोक में कहते हैं, उद्धव जी पढ़िए, पांडव सखी माता जी आप पढ़ेंगे श्लोक नंबर 29।
दंड प्रणाम। सा एव गोधनं लक्ष्म्या निकेतं सीत गोव्रधशं चार्यनानुगान् कान् गोपा रवीरमत। अत्यंत सुंदर आए बैलों को चराते हुए समस्त ऐश्वर्य तथा संपत्ति के आकार भगवान अपनी वंशी बचाया करते। इस तरह वे अपने श्रद्धावान अनुयायी ग्वाल बालों को प्रफुल्लित करते थे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो कृष्ण साथ में क्या करते थे? वृंदावन में जब घूमते थे ग्वाल बालों के साथ, साथ में अपनी बंसी बजाते थे, राइट। बंसी का मधुर गान कर कर अपने भक्तों का मन मोह लेते थे। प्रभुपाद पर्पण में लिखते हैं, जब भगवान 6-7 वर्ष के हुए तो उन्हें चारा गांव में गौओं तथा बैलों की देखभाल करने का काम सौंपा गया। पहले तो बछड़े चराते थे, थोड़े बड़े हो गए तो बोले अभी ठीक है, हम गाय भी चरा सकते हो, बैल भी चरा सकते हो, राइट। और प्रभुपाद हमारे लिए प्रैक्टिकल पर्पट देते हैं क्योंकि हम लोगों को प्रैक्टिकल चीजें चाहिए। अब इस समय हम लोग वृंदावन की लीलाओं में मगन हो जाए तो फिर आप बोलेंगे यहाँ पे हमारा कामकाज कौन देखेगा। प्रभुपाद कहते हैं, ऐसे संपन्न भूमिधर, आपको दिस इज प्रैक्टिकल कृष्ण लीला, वे ऐसे संपन्न भूमिधर के पुत्र थे जिनके पास हजारों गौवें थी। वैदिक अर्थशास्त्र के अनुसार मनुष्य अपने अन्न भंडार तथा गौओं के बल पर धनी व्यक्ति माना जाता है, राइट। इसलिए प्रभुपाद कहते थे हमेशा, फॉर अ ह्यूमन बीइंग टू सर्वाइव 2 things आर रिक्वायर्ड, लैंड एंड काऊ। जमीन चाहिए और गाय चाहिए, बस इससे आपका सब काम हो जाएगा, राइट। प्रभुपाद कहते हैं, गौओं तथा अन्न से मनुष्य अपनी खाद्य समस्या हल कर सकता है, राइट। मानव समाज को अपनी आर्थिक समस्याओं को हल करने के लिए पर्याप्त अन्न तथा पर्याप्त गौ की आवश्यकता होती है। इन दोनों वस्तुओं के अतिरिक्त बाकी सारी वस्तुएं कृत्रिम आवश्यकताएं हैं, राइट। एक्चुअली देखा जाए तो जिन्हें मनुष्य ने अपने मूल्यवान जीवन का हनन करने तथा व्यर्थ की वस्तुओं में अपना समय नष्ट करने के लिए उत्पन्न किया है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल ऐसे कितनी सारी चीजें हैं जो हमारे रेगुलर लाइफ में अगर नहीं भी होगी तो भी हमारा काम चल जाएगा, नहीं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर समझो आपने 4 दिन अगर टीवी नहीं देखा तो आपका काम चलता है ना फिर भी कई बार ऐसा होता है कि आप अपने काम में इतने बिजी होते हैं कि एक हफ्ता तक आपने देखा भी नहीं दुनिया में क्या हो रहा है, कहाँ क्या हो रहा है, फिर पता चलता है अरे ऐसे भी सर्वाइव हो सकते हैं हम लोग राइट। बिकॉज दैट इज रियली नॉट रिक्वायर्ड, यू नो। वो एंटरटेनमेंट है बट इट्स रियली नॉट रिक्वायर्ड, राइट। प्रभुपाद लिखते हैं, मानव समाज के शिक्षक रूप में भगवान कृष्ण ने अपने कार्यों से यह दिखलाया कि वैश्यों तथा गौओं तथा बैल पालने चाहिए और मूल्यवान पशुओं को संरक्षण प्रदान करना चाहिए। और ये प्रभुपाद का क्लासिक पर्पट है। स्मृति के नियम के अनुसार गाय हमारी माता है और बैल पिता है। गाय माता क्यों है? क्योंकि वो दूध पिलाती है, राइट। और बैल क्यों पिता है? क्योंकि जिस तरह से पिता बच्चों के लिए उसी प्रकार कमाता है, पिताजी कमाने जाते हैं ना, और माता घर संभालती है और बच्चे को दूध पिलाती है। उसी तरह से बैल क्या करता है? अन्न उत्पन्न करने के लिए भूमि जोतता है। कितना सुंदर है ना परपोट गाय दूध देती है और बैल अनाज उत्पन्न करता है खेत में, खेत को जोत कर। इस तरह मानव समाज पिता तथा माता का वध करके जीवन आत्मा का हनन कर देगा, राइट, जो कि हो रहा है आज। यहाँ इसका उल्लेख हुआ है कि सुंदर गौ तथा बैल विभिन्न चौकड़ीदार रंगों वाले थे, काले, हरे, पीले, धूसर इत्यादि इत्यादि। उनके रंगों तथा स्वस्थ हंसमुख चेहरों के कारण वातावरण उल्लासपूर्ण था। सो मनुष्य अगर सिंपल लाइफ में अगर सेटिस्फाई हो सकता है, लेकिन क्या करें, कलयुग ऐसा है कि लोगों ने अपने जीवन मान को तथाकथित उच्च स्तर मान करके, जब तक मेरे घर में एक शैंडिलियर ऊपर लटकेगा नहीं, राइट, लगाते ना, अगर वो झूमर लगाते, क्या बोलते घर के अंदर, वो ऐसा बहुत महंगे महंगे होते हैं। मैंने तो कई घर में देखे ऐसे ऐसे, मानो किसी लोगों के घर के अगर बाथरूम में जाए तो लगता है उनके बेडरूम में आए हैं इतने बड़े बड़े आईने लगे हुए हैं, और साइड में मैगजीन भी रखा रहता है, हरे कृष्णा तो इतनी जो शक्ति है मनुष्य जीवन की इन चीजों के ऊपर खर्च की जाती है, in the name of luxury, but actually it just, आपका इस भौतिक जगत में जो समय है उसको आगे बढ़ाता है।
राइट, इस तरह से। और प्रभुपाद का लास्ट दो पैराग्राफ में लिखते हैं भगवान की वंशी जो होती है उसकी क्या क्वालिटी है। कहते हैं उनकी वंशी की ध्वनि उनके मित्रों को दिव्य आनंद प्रदान करती जिससे वे निर्विशेषवादियों तथा निर्विशेषवादियों द्वारा बहुत प्रशंसित ब्रह्मानंद की बातें भूल जाते थे, है ना। ऐसे बहुत सारे जो आप कभी कभी इस्कॉन में आने के पहले गए होंगे, कुछ बाबाओं के कैंप में गए होंगे, किसी संप्रदाय में गए होंगे, और उनके दो चार वाक्य सुन के आप इतने मोहित हो गए होंगे, वाह क्या बोल रहे हैं ये बाबा जी, स्वामी जी क्या बोल रहे हैं। ऐसा लगता है कि उनके मुख से मधु टपक रहा है। जब इस्कॉन में आए और कृष्ण की बांसुरी का एक कीर्तन सुन लिया आपने महामंत्र का, बस फिर उधर धाराशायी हो गए। कीर्तन की पावर क्या होती है कृष्ण के, बांसुरी मतलब क्या, बेसिकली कीर्तन। तो ऐसे कितने सारे निर्विशेषवादी आज मार्केट में घूम रहे हैं, यूट्यूब भरा पड़ा हुआ है इन निर्विशेषवादियों से, मायावादियों से, जो कई प्रकार की चीजें बोलते हैं। ऐसा लगता है वाह क्या मधुर बोल रहे हैं, लेकिन एक्चुअली अंदर पूरा क्या है, मायावाद और ब्रह्मवाद, बेसिकली मायावाद भरा हुआ है। लेकिन कृष्ण के कीर्तन का किसी ने एक बार अगर आस्वादन कर लिया तो उसके लिए ये फीका पड़ जाता है, इस तरह से। और ये सारे गौल बाल कौन है, जिन्होंने ढेर सारे पुण्य कर्म पिछले जन्म में अर्जित किए हैं, ये इस जन्म में भगवान के साथ लीला कर रहे हैं। आपको ब्रह्म संहिता का कोटेशन दिया नीचे। इस तरह से वृंदावन का एक सुंदर वर्णन किया है यहाँ तक प्रभुपाद ने। यहाँ पे वृंदावन मतलब भगवान के भक्तों की चलती है, भगवान की चलती नहीं वहां पे, राइट। भृत्यवश्यता, भगवान अपने भक्तों के अधीन हो जाते हैं। That's why devotees are more important for us than even भगवान। भगवान तो important because devotees are there, but भगवान तक अगर हमें पहुंचना है तो हमें भक्तों की जरूरत है। और पहुंच के करोगे क्या वहां पे, भक्तों के साथ मिलकर सेवा ही करोगे। इसलिए डिवोटीज हमारे लिए तभी भी इंपॉर्टेंट है, अभी भी इंपॉर्टेंट है और हमेशा इंपॉर्टेंट है। डिवोटीज के बगैर हम लोग रह नहीं सकते कभी भी, राइट। आध्यात्मिक जीवन असंभव है उनके बगैर। इस तरह से फिर आगे वर्णन करते हैं 30वें श्लोक में, पढ़िए। अनिता माता जी आप पढ़ेंगे, है पुस्तक आपके पास? नहीं है, ठीक है कोई बात नहीं। चित्रलेखा सखी माता जी आपके पास है? अच्छा ठीक है कोई बात नहीं। तो कौन है यहाँ पे? कनाई प्रिय माता जी। हरे कृष्ण बोल रही पांचन पढ़ा। हाँ पढ़िए माता जी। प्रयुक्तम बोधराजेन मायिनी काम रूपणा लीलाया प्रतिदतातानतान बाल कीटकान इव। भोज के राजा कंस ने कृष्ण को मारने के लिए महान जादूगरों को लगा रखा था, जो कोई भी रूप धारण कर सकते थे, किंतु अपनी लीलाओं के दौरान भगवान ने इन सबों को उतनी आसानी से मार डाला जिस तरह कोई बालक खिलौनों को तोड़ डालता है। हरे कृष्ण को भी पांचन। हरे कृष्णा। तो जितने भी मामा जी भेजते थे खिलौने भांजे के लिए, प्रेम पूर्वक मैं भेज रहा हूँ, मेरे भांजे के लिए खिलौने भेज रहा हूँ, तो वहां पे कृष्ण क्या करते थे, एक एक को पकड़कर खत्म करते। जैसे प्रभुपाद ने बीचों बीच प्रपट में लिखा हुआ है, भगवान ने एक एक करके सबों को इस तरह मार डाला मानो वे खिलौनों से खेल रहे हो। प्रभुपाद लिखते हैं, प्रभुपाद बचपन में खेले है ना इसलिए लिखते हैं। बच्चे सिंह, हाथी, भालू तथा अन्य ऐसे ही विविध खिलौनों से खेलते हैं और खेलते खेलते वे इनको तोड़ भी डालते हैं, राइट। शक्तिशाली भगवान के सामने कोई भी शक्तिशाली जीव खेलते हुए बच्चों के हाथों में सिंह के खिलौने के समान होता है, राइट। तो हम लोग क्या है, खिलौने हैं। अभी माया के हाथ में है, राइट। अभी माया भगवान की शक्ति है। कोई भी व्यक्ति किसी भी तरह ईश्वर से बढ़कर नहीं हो सकता, अतएव कोई भी व्यक्ति न तो उनके समान हो सकता है, नहीं बड़ा हो सकता है, नहीं किसी भी प्रकार के प्रयत्न से कोई व्यक्ति ईश्वर की समानता कर सकता है, राइट। लाइक दैट प्रभुपाद आगे इसको एलेबोरेट करते हैं। जो विविध प्रक्रिया है ज्ञान योग, ज्ञान की, योग की तथा भक्ति की, इनसे हम अलग अलग प्रकार की पूर्णता प्राप्त कर सकते हैं। प्रभुपाद आगे लिखते हैं, भगवान प्रत्येक अवस्था में भगवान रहते हैं, जब वे यशोदा माई की गोद में शिशु की तरह या जब वे ग्वाल बाल के रूप में अपने दिव्य मित्रों के साथ खेल रहे होते हैं, तब वे अपने षडे शरीर में किंचित कमी किए बिना ईश्वर रहते हैं। इस तरह से वे अद्वैत भगवान है। इस तरह से भगवान ने वृंदावन में कई असुरों का खेल खेल में वध कर दिया, खिलौने की तरह, उठा के पटक देते, टूट गया। देखे है ना आप लोग कैसे कैसे, खिलौना खेलने के लिए एक बालक आया उधर,
हरे कृष्ण। इस तरह से फिर आगे पढ़िए श्लोक नंबर 31। सचिकेश्वरी माता जी आप यहाँ पे हैं? हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। पढ़िए माता जी। विपन्नान् विषपानेन निगृह्य भुजगदीपम् उत्थाप्य अपयत् गाव तततोयं प्रकृति स्थितम। वृंदावन के निवासी घोर विपत्ति कारण परेशान थे, क्योंकि यमुना के कुछ अंश का जल सर्पों के प्रमुख कालिया द्वारा विषक्त किया जा चुका था। भगवान ने सर्पराज को जल के भीतर प्रताड़ित किया और उसे दूर खदेड़ दिया। फिर नदी से बाहर आकर उन्होंने गौओं को जल पिलाया तथा यह सिद्ध किया कि वह जल पुनः अपनी स्वाभाविक स्थिति में है। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। यस, तो यहाँ पे हुआ है काली दमन की लीला का वर्णन, है ना। इस प्रकार भगवान ने कालिया को सबक सिखाया, राइट। तो विस्तार से आपको आएगा दशम स्कंद में, तब आप इसका आस्वादन कर लीजिएगा। अभी एक ट्रेलर है, राइट। देन आगे वो कहते हैं 32वें श्लोक में। बरसाना किशोरी माता जी आप पढ़ेंगे 32 नंबर। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। अयाजयद् गोसवेन गोपराजद्विजोत्तमे वित्तस्य चौरुभारस्य चिकीर्षयन् सद्वयं विभू। भगवान श्री कृष्णांना नंद महाराजांच्या वैभवशाली धन संपत्तीचा गोपूजेसाठी उपयोग करण्याची आणि स्वर्गाधिपती इंद्राला धडा शिकवण्याची इच्छा होती। त्यामुळे त्यांनी आपले पिता नंद महाराजांना गोपूजन किंवा गायी व त्यांना चारण्याची कुरणे यांचे विद्वान ब्राह्मणांच्या साह्याने पूजन करण्याचा सल्ला दिला। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। तो ये गोवर्धन लीला का वर्णन है, जहाँ पे इंद्रदेव दुखी हो गए थे कि मेरे को कोई पूछ नहीं रहा है, मेरा कोई स्टेटस देख नहीं रहा है। हरे कृष्ण। वो भी अपना एक स्टेटस चाहते थे कि मेरा भी कोई स्टेटस है भाई, इस तरह से मेरा अपमान किया जा रहा है, और भगवान ने उनको सबक सिखाना चाहा। प्रभुपाद लिखते हैं परपोर्ट के बीचों बीच, किंतु जो व्यक्ति परमेश्वर की भक्ति करता है उसे देवताओं को प्रसन्न करने की कोई आवश्यकता नहीं है। सामान्य जनों द्वारा देवताओं की पूजा परमेश्वर की सर्वश्रेष्ठता स्वीकार करने की एक व्यवस्था है। सो प्रॉपर डीटी वर्शिप, डेमिगॉड वर्शिप, देवताओं की पूजाओं का क्या कारण होता है उसको इलेबोरेट कर रहे हैं यहाँ पे। ऐसा तुष्टिकरण सामान्यतः भौतिक लाभों के लिए ही किया जाता है। जैसे कि इस ग्रंथ के 2 स्कंद में हम पहले ही कह चुके हैं, जो व्यक्ति भगवान की सर्वश्रेष्ठता स्वीकार कर लेता है उसे गौण देवताओं की पूजा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। प्रभुपाद के क्लियर स्टेटमेंट है। फिर भी इस्कॉन में आने के बाद भी कुछ भक्त ऐसे होते हैं, थोड़ा कुछ प्रॉब्लम हो जाए लाइफ में और सॉल्व ना हो जाए, फिर वापस चले जाते हैं किसी देवी का पूजा करने, किसी इसका यज्ञ करने, उसका यज्ञ करने। कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये समझ के करो कि अल्टीमेटली उनको भी पावर कृष्ण ही देने वाले हैं, राइट। डू नॉट थिंक दैट दे आर इंडिपेंडेंट। कभी कभी अल्पज्ञ जीवों द्वारा पूजा तथा आराधना किए जाने से देवता गर्वित हो उठते हैं और भगवान की श्रेष्ठता को भूल जाते हैं। ऐसी घटना तब हुई थी जब भगवान उस समय अवतरित हुए थे और इंद्रदेव उनको पाठ पढ़ाना चाहते थे। उन्होंने नंद महाराज से कहा कि वे इंद्र को अर्पित किए जाने वाले यज्ञ बंद करें और गौ तथा गोवर्धन पर्वत स्थित चारा गौ की पूजा करके धन का समुचित उपयोग करें, राइट। इस तरह से तो आप जाएंगे इस साल गोवर्धन रथ यात्रा पे जाने वाले हैं आप लोग, नहीं तो आपको भरपूर मौका मिलेगा 7 दिन गोवर्धन की सेवा करने का, गोवर्धन की पूजा करने का। कृष्ण भी ऐसे हैं, जानते हैं कि मैं स्वयं गोवर्धन अल्टीमेटली कृष्ण कह रहे हैं कि यस्मिन तुष्टे जगत तुष्टे, राइट। अगर उनकी आराधना हो तो संपूर्ण जगत तुष्ट हो जाएगा, उनकी आराधना ना हो तो कुछ भी तुष्ट नहीं होगा, राइट। इस तरह से देन आगे वो कहते हैं श्लोक नंबर 33 में। शोभा पाटनकर माता जी आप है यहाँ पर? हरे कृष्णा, दंडवत। हाँ पढ़िए। वर्षति इंद्रे रजः गोपाल भग्नमाने अग्निविवल गोत्र लीला आत्मतत्वेन जातः भद्र अनुज्ञताम। हे विदुर महोदय, इंद्राने स्वतःची प्रतिष्ठा धुळीत मिळवून अपमानित झाल्याने वृंदावना अतिवृष्टी केली आणि गोभूमी असणाऱ्या वृंदावनातील सर्व निवासी अत्यंत त्रस्त झाले। परंतु कृपाळ भगवान श्रीकृष्णांनी गोवर्धन पर्वताला लीला करण्यासाठी छत्री प्रमाणे उचलून धरले व त्यांचे संकटातून रक्षण केले। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।
फिर आगे वर्णन करते हैं कि किस प्रकार इंद्रदेव कुपित होकर उन्होंने वर्षा का प्रकोप कर दिया वृंदावन के ऊपर। वो कहने लगे मुझे नहीं जानते हो, दिखाता हूं अभी। हम लोग भी ऐसे कहते हैं, मुझे नहीं जानते हो, दिखाता हूं अभी। भगवान बोलते हैं हाँ दिखा बेटा दिखा, देखता हूँ कितना दिन दिखाता है तू। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 1 साल, 2 साल, 4 साल, 50, 60, 70, 80, हरे कृष्णा, फिर धाराशाही। तो भगवान ने क्या किया, अपने ब्रजवासियों को कहा चिंता मत करो, आ जाओ इधर। गोवर्धन को ही खड़ा कर दिया अपने ऊपर छत्री के रूप में। और फिर जो 7 दिन मधुर लीला चली गोवर्धन की, उसका तो वर्णन यहाँ पे अगर करने जाएंगे उद्धव जी तो 3rd कैंटो का क्रिएशन पूरा नहीं होगा। आप जो अंदर प्रवेश करने वाले हैं, ये जो रहता है ना, वो क्या बोलते हैं, दवाई रहता है ना, दवाई को बाहर से मीठा कोटिंग रहता है, अंदर कड़क दवाई है, वो कोटिंग बाहर आप लोग अभी टेस्ट कर रहे हैं। फिर अंदर कड़क दवाई है ना, फिर ये अंदर का बाहर का कोटिंग फिर वापस मिलेगा, बड़ा रियल मेडिसिन आगे 10वीं स्कंद में। इस तरह से उन्होंने बचाया अपने ब्रजवासियों को और 7 दिन मधुर लीला हुई। फिर आखिर लास्ट के श्लोक में कंक्लूड करते हैं सुखदेव गोस्वामी उद्धव जी को कोट करके। पढ़िए पांडु सखी माता जी, आप पढ़ेंगे? सरच्छिक्रे मृष्ट मान्य नर्चनी मुखम गायन कल्पदम रेमे सेना मंडल मंडन। वर्ष की 3य ऋतु में भगवान ने स्त्रियों की सभा के मध्यवर्ती सौंदर्य के रूप में चांदनी से उजली हुई शरद की रात में अपने मनोहर गीतों से उन्हें आकृष्ट करके उनके साथ विहार किया। यस, तो वर्ष की 3य ऋतु मतलब कौन सी होती है? शरद ऋतु। भगवान ने प्रॉपर में कैसे लिखते हैं, देखिए, गौओं की भूमि वृंदावन छोड़ने के पूर्व, मतलब वृंदावन क्या है, गौओं की भूमि है, मथुरा नहीं है। बिकॉज मथुरा इंडस्ट्रियल यूनिट भी है वहां पे। आई मीन टू से कि अर्बन है एक्चुअली। कृष्ण लीला में इतना अच्छा संयोग हुआ है, अर्बन सिविलाइजेशन और रूरल सिविलाइजेशन। वृंदावन रूरल है और आपका मथुरा अर्बन है, और दोनों का मेल किया है भगवान ने वहां पे। कहते हैं गौओं की भूमि वृंदावन छोड़ने के बाद भगवान ने क्या किया, अपनी युवा सखियों अर्थात गोपियों के साथ रास लीला का आनंद लिया। यहां पर उद्धव ने भगवान के कार्यों का वर्णन करना रोक दिया, राइट, क्योंकि ये सब क्या दे रहे हैं, खाली ओवरव्यू दे रहे हैं। इस तरह से श्रीमद् भागवत के 3य स्कंद के अंतर्गत भगवान कृष्ण का स्मरण नामक 2 अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। लाइक दैट। फिर देन अभी उद्धव जी ने ये तो वर्णन कर दिया वृंदावन में क्या क्या हुआ, विदुर जी को बताया, देखो कृष्ण ने ऐसे कितनी सुंदर मनोहर लीलाएं की वृंदावन में। और वृंदावन छोड़ने के पहले अपने सखा सखियों माता पिता सबको प्रेम का आस्वादन कराकर अब जीवन के बचे हुए जितने भी समय रहेंगे उनसे क्या करेंगे, केवल विरह की भावना में देख पाएंगे उनको, यहाँ से निकल जाएंगे। तो इसलिए 3रे अध्याय का जब प्रारंभ होता है तो भगवान कृष्ण वृंदावन से बाहर जो लीला करते हैं द्वारका और मथुरा में, उनका वर्णन प्रारंभ होता है। हम लोग स्टार्ट करेंगे, 2-3 श्लोक जितने होते ले लेंगे। तो 3रा अध्याय है वृंदावन से बाहर भगवान की लीलाएं। श्लोक नंबर 1 पढ़िए। काशीनाथ प्रभु आप पढ़ेंगे श्लोक नंबर 1। फर्स्ट ऑफ ऑल हरे कृष्णा। उद्धव वाचा तस्य अगस्य पुरसवितो श्रीकृष्यार्थं बलदेव तीर्थ स्थानार्थं हर्षव्य तुमोजयो वर्याम। श्री उद्धव ने कहा, तत्पश्चात भगवान श्री कृष्ण श्री बलदेव के साथ मथुरा नगरी आए और अपने माता पिता को प्रसन्न करने के लिए जनता के शत्रुओं का अगवा कंस को अपने उसके सिंहासन
बांध डाला। हरे कृष्णा। तो इस प्रकार जब अक्रूर जी वृंदावन से लेके गए श्री कृष्ण बलराम को पीछे ब्रजवासियों को उनके बिछुआ में छोड़कर, क्योंकि अभी कृष्ण को क्या करना था, मिशन था कृष्ण के सामने, धर्म की स्थापना करनी थी, राइट। तो जैसे आप लोग है ना पहले इस्कॉन में आते हैं, एक 3-4 साल या 2 साल आनंद ले लेते हैं उसके बाद आपको फिर कहा जाता है चलो ये प्रचार में लग जाओ, ये सेंटर है इसको संभालो, इस मिशन को संभालो, यहाँ पे मंदिर बनाना है। बस फिर आप केवल याद करते रहते हैं, अरे वो पुराने दिन कितना आनंद आता था, 4 भक्त बैठ के प्रसाद लेते थे साथ में, अभी तो यहाँ पे 200 भक्त हो गए हैं, पता भी नहीं चलता किसके साथ कहाँ कैसे बैठे, कौन बैठा हुआ है कहाँ पे, राइट। यहाँ पे इस्कॉन चौपाटी में बिगिनिंग होने के पहले राधानंद महाराज बैठते थे एक ऐसे 10, 15, 20, 25 भक्तों के साथ। अभी वो भक्त अगर टाइम मांगने जाए तो नहीं मिलेगा टाइम, राइट। सो वृंदावन की इंटीमेट लीला है, हमारे जीवन में भी ऐसे होते, पहले वृंदावन फिर मथुरा पहले वृंदावन की मधुर लीला है। बैठा बैठा के प्रसाद खिलाएंगे आपको गुरु महाराज, हाँ बेटा बैठो यहाँ पे, लो मिठाई खा लो, आपके साथ यात्रा करेंगे एक ही साइड में बैठ बैठ के, फिर एक बार 10-11 साल की वृंदावन लीला खत्म हो गई तो अभी प्रारंभ होगी द्वारका और मथुरा लीला। चलो अभी मंदिर बनाना है, क्यों भाई, प्रचार करना है अभी, किसके लिए, क्योंकि भक्तों को वृंदावन में इन्वाइट करना है ना, तो उसके लिए आपको प्रचार करना है, सेवा करनी है। तो कृष्ण बाहर निकले वृंदावन से और सर्वप्रथम उन्होंने क्या किया, कंस का वध कर दिया। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि भगवान कृष्ण श्री बलदेव के साथ मथुरा नगरी आए और अपने माता पिता को प्रसन्न करने के लिए, मतलब किसको, वसुदेव देवकी को प्रसन्न करने के लिए कंस को मारने के बाद उसको घसीट कर लेके गए। क्यों घसीट कर लेके गए, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि एक्चुअली उनके माता पिता डरे हुए थे, राइट, कि ये पुत्र, आप देखेंगे प्रपद में आगे लिखा है ना, जब दोनों भाइयों ने सिंहासन रूढ़ कंस पर आक्रमण किया तो उनके माता पिता डर गए कि अब कंस को हमारे उन पुत्रों को मार डालने का अवसर प्राप्त हो जाएगा जिन्हें हमने इतने दीर्घकाल तक नंद महाराज के घर में छिपा रखा था। तो एक्चुअली ये ऑलरेडी डरे हुए थे। इनके डर को दूर करने के लिए कृष्ण बलराम ने क्या किया, वो उसको घसीटते हुए लेके, मरा हुआ है ऑलरेडी ऑलरेडी डेड है, लेकिन अपने माता पिता को आश्वस्त करने, अरे मरा है ना तो उसको घसीटते को खींच के लेके जा रहे हैं, मतलब क्या, गारंटी है कि मर गया है ना, तो कैसे घसीट के लेके जाएंगे, राइट। तो उसको प्रपद में भी लिखा है वहां पे, इसको घसीट कर लेके, देखो हमने मार दिया हमने, राइट। इस तरह से उन्हीं को आश्वस्त करने के लिए ही कृष्ण तथा बलराम ने कंस को मारा और उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए ही उसके मृत शरीर को धरती पर घसीटा, राइट। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर अपने कमेंट्री में कहते हैं कि वृंदावन इतनी कॉन्फिडेंशियल जगह है, इतनी गुप्त जगह है, राइट, कि वृंदावन का ऐसे ऑर्डिनरी डिस्क्रिप्शन इवन भागवतम में भी दिया नहीं गया है। आई मीन टू से कि आपने भागवतम में कहीं राधा रानी का नाम नहीं सुना है, राइट, किसी सखी का नाम सुना है, किसी सखा का नाम नहीं सुना है ना, चित्रा सखी या फिर ललिता विशाखा सखी, ये नाम है क्या भागवतम में, कहीं नहीं है, राइट। इवन टू द एक्सटेंट नंद महाराज और यशोदा, इनका भी नाम हमारे आचार्यों के कृपा से ही मालूम पड़ता है, राइट। बाकी तो छोड़ ही दीजिए, बाकी मंजरी बिंजरी तो किसी का कुछ वर्णन ही नहीं है, मंजरीस करके है करके वर्णन भी नहीं है, राइट। परंतु इन सबों का वर्णन हमें कौन देता है, यही भक्त यहाँ पे आके देते हैं। और इतना कॉन्फिडेंशियल, इतना गुप्त क्यों रखा गया है वृंदावन को, है ना। मथुरा के जितने भी भक्त हैं उन सबका नाम है, जितनी भी रानी है उनका भी नाम है, एक एक रानी का नाम है जिनसे विवाह किया भगवान ने, जो प्रोमिनेंट रानियां थी। तो ऐसा क्यों, तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि एक्चुअली गोलोक वृंदावन इतना प्राइवेट है, प्राइवेट इन द सेंस कि जैसे एक ऑर्डिनरी लोग एक बड़े महल को देखते हैं बाहर से, वो लोग केवल बाहर से महल देखते हैं, लेकिन महल के अंदर उनको एक्सेस नहीं है। उस महल के अंदर एक्सेस किसको है, वहां पे रहने वालों को है, राइट। जो वहां रहते हैं उनको ही उसके अंदर कौन सा कमरा है, कहाँ पे किचन है, कहाँ पे हॉल है, कहाँ पे बालकनी है, कहाँ पे टेरेस है, कहाँ पे झरोके लगे हुए हैं, कहाँ पे क्या है, वो उसको ही मालूम है, बाहर के आदमी को मालूम नहीं पड़ सकता है। उसी प्रकार वृंदावन इतना गुप्त है, जब तक
को भगवान का अंतरंग पार्षद, वो भी इन 5 रसों में साख्य, दास्य, वात्सल्य, माधुर्य में नहीं बनता है। स्पेशली साख्य, वात्सल्य और माधुर्य, तब तक वृंदावन को एक्सेस नहीं कर सकता वो, इसलिए आप कभी पूछेंगे या कभी श्री वैष्णव संप्रदाय में लोगों को पूछिए गोलोक वृंदावन, वो लोग बोलते हैं कि वृंदावन किधर है मालूम नहीं हमको। उनके लिए वैकुंठ से परे कुछ है ही नहीं। दे कंसिडर वैकुंठ टू बी सुपीरियर, द फाइनल गोल। तो एक्चुअली ऐसा इसलिए रखा है बिकॉज दैट्स वेरी कॉन्फिडेंशियल, बिकॉज जब तक आप उस इंटीमेट भाव को डेवलप नहीं करेंगे आप तब तक वहां पहुंच नहीं पाएंगे, राइट। इसलिए जिनको एक्सेस है श्रीमद् भागवतम का, इनसाइडर्स हु हैव एक्सेस टू हार्ट ऑफ श्रीमद् भागवतम आर व्रजवासी मंजरीज, राइट। और जब तक आप इनके चरणों में रह के सेवा नहीं करेंगे तब तक आपको एक्सेस नहीं मिलने वाला है वृंदावन का, तो भगवान के धाम में जाना भी बहुत सारे कैटेगरीज हैं। आप वैकुंठ में जा सकते हैं, अयोध्या भी जा सकते हैं, द्वारका भी जा सकते हैं, मथुरा भी जा पाएंगे, लेकिन वृंदावन is only for very very confidential, not confidential in the sense कि जो सचमुच दास की भावना में सेवा कर रहे हैं, उन गोस्वामियों की जो एक्चुअली वहां के मंजरीज हैं, तभी आपको वहां जाने का मौका प्राप्त होगा, राइट। इसलिए भागवतम में कहीं नाम ही नहीं है, ना राधा रानी का नाम है, ना किसी सखी का नाम है, बिकॉज दैट इज केप्ट सो कॉन्फिडेंशियल। इवन ब्रह्म संहिता में भी कहा गया है ना, कतिपयो संता, only a few self-realized souls will know about गोलोक। इवन आप भागवतामृत में जाइए, जहां पर परीक्षित महाराज और उत्तरा के बीच में, उत्तरा उनकी माँ है और परीक्षित महाराज के बीच में जो डिस्कशन होता है, तो उत्तरा कहती है कि मुझे तो मालूम नहीं है गोलोक किधर है करके। जरा विचार कीजिए, मतलब गोलोक कितना अनएक्सेसिबल है। इवन द्वारकावासी दे मे अंडरस्टैंड टू सम एक्सटेंट गोलोक वृंदावन, बट वहां पे एंट्री करना नॉट पॉसिबल फॉर एवरीवन, राइट। इस तरह से इसलिए देखे ना आप, जब वृंदावन में आप जगन्नाथपुरी की रथ यात्रा आ रही है ना, जब द्वारका से कृष्ण चलते हैं वृंदावन के लिए, दैट इज नॉट फॉर एवरीवन। और एक्चुअली हमारे आचार्य कहते हैं हम लोग कभी रिवर्स यात्रा में नहीं जाते, मालूम है ना आपको। जब जगन्नाथ मंदिर से मेन यात्रा चलती है गुंडीचा, हमारे गौड़ीय वैष्णव तभी जाते हैं, रिवर्स यात्रा में नहीं जाते गौड़ीय, क्योंकि हम कृष्ण को वृंदावन से बाहर लेके नहीं जाते हैं। वी ओनली टेक कृष्णा फ्रॉम द्वारका टू वृंदावन, नॉट फ्रॉम वृंदावन टू द्वारका। इस तरह से ये दिव्य लीला है यहाँ पे, राइट। सो नाउ ये वर्णन करने के बाद फिर यहाँ पे आ गए, फिर दूसरे श्लोक में कहते हैं, पढ़िए। वेंकटेश अवतार प्रभु है यहाँ पे कि चले गए? चले गए, टाइम हो गया क्या? और 2-3 मिनट है हमारे पास, ठीक है। अनुकंपा शक्ति माता जी आप पढ़िए श्लोक नंबर 2। हरे कृष्णा। प्रोक्तम ब्रह्मादित्य सविस्तरम तस्मै प्रादाद्वरम पुत्रम मृतम पंचजनोदरात्। भगवान ने अपने शिक्षक सांदीपनि मुनि से केवल एक बार सुनकर सारे वेदों को उनकी विभिन्न शाखाओं समेत सीखा और गुरु दक्षिणा के रूप में अपने शिक्षक के मृत पुत्र को यमलोक से वापस लाकर दे दिए। तो एक ऑर्डिनरी स्टूडेंट की तरह से भगवान ने क्या किया, गुरुकुल में गए, पढ़ाई किया, और पढ़ाई करके जो गुरु दक्षिणा देने का टाइम आता है तो ऐसी गुरु दक्षिणा दी जो कोई ऑर्डिनरी व्यक्ति नहीं दे सकता, है ना। बोले मेरे मरे हुए पुत्र को लेके आओ, और 64 दिन में उन्होंने 64 कलाएं सीखी और वेदों को समुचित ग्रहण कर लिया। कैसे? क्योंकि भगवान स्वयं वेदों के संकलन करता है, जिसने बनाया है उसको याद नहीं रहेगा क्या? राइट। इस तरह से ये सुंदर लीलाएं की है। फिर हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे अगले हफ्ते, और आपके प्रश्न देने बाकी रह गए हैं 9 और 10 आई थिंक सेकंड कैंटो के, राइट। तो मैं देता हूँ, फिर हम देखेंगे आगे क्या ये लीलाएं आगे बढ़ती हैं, राइट। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद। हरे कृष्णा। आप मेरे ऊपर कृपा कीजिए कि मैं इसी तरह से भागवत पढ़ता रहूं। महाराज की भी बहुत कुछ होगी, तो मुझे भिखारी को दे दीजिए, मेरे को बहुत ज्यादा जरूरत है। अभी मैं बहुत प्रेम पास हूँ। हरे कृष्णा। आप मेरे लिए प्रार्थना कीजिए कि मैं आपको दे सकूं, ठीक है। जब आपके पास मैं तो आपसे भीख मांग रहा हूँ।
या तो वही ना, आपको प्रार्थना करना पड़ेगा भगवान से कि इनको प्रेरणा दीजिए कि ये दे सके। तो भगवान, आप प्रार्थना करेंगे मेरे पास भगवान देंगे मेरे को, तो फिर आप मैं दे सकूंगा आपको, है ना, इस तरह से। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। प्रणाम। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। वांछा प्रभू जी माझ्यासाठी प्रार्थना करा। हरे कृष्ण। यस, सचकेश्वरी माता जी के लिए काल हम माझा काल माझा खरा वाढदिवस होता, आज लग्नाचा वाढदिवस आहे। अच्छा, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो सचकेश्वरी माता जी के लिए हम लोग एक बार महामंत्र बोलते हैं जोर से, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पार्टी के लिए आपको वृंदावन आना पड़ेगा, वृंदावन। हरे कृष्णा। तो बताओ पर जी कब आना है, वहाँ पे आ जाएंगे हम पार्टी तो लेंगे। गोवर्धन यात्रा के लिए आ रहे हैं ना हम लोग, कार्तिक यात्रा में। आप बता देना पर जी टाइमिंग, क्या पता मैं आ जाऊंगा वहाँ पर, प्रयास करूंगा। चलेंगे। हरे कृष्णा। सृष्टिपति प्रभु अभी कहाँ से आ गए? हरे हरे कृष्ण। कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। आपको आपके आविर्भाव दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हरे कृष्ण। प्रभु जी क्षमा कीजिए, आज मैं क्लास ज्वाइन नहीं कर पाया, अभी अभी घर में घुसा हूँ, अच्छा, तो मैंने कहा कम से कम आपसे दंडवत तो कर लूं। हरे कृष्णा। प्रार्थना कीजिए मेरे लिए कि मैं इसी तरह से भक्ति में लगा रहूं, आप लोगों की सेवा में लगा रहूं। हरे कृष्णा। प्रभु जी हमें अपनी सेवा में लगाइए। हरे कृष्णा। यही सेवा दे रहा हूँ आपको कि गुरु महाराज की सेवा में लगे हुए हैं। आपको सेवा दे रहा हूँ कि मुझे सेवा में लगे रहने दीजिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। और क्या आपका पसंदीदा वो तो बता दीजिए प्रसादम। आप जो तो क्या पसंद है? आपको जो पसंद है वही पसंद है मुझे। हरे कृष्णा। तो कृष्ण प्रसाद पसंद है पर जी। यस, हरे कृष्णा। फिर मिलेंगे तो आपके इधर नक्की बोलूंगा मैं, है ना, क्या नाम है, मैं भूल जाता हूँ, पांडव सखी माता जी को बोलूंगा मैं। हरे कृष्णा। हरि बोल। हरे कृष्ण।